दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब लगातार सुर्खियों में रहते हैं। लगातार वो अपने फैसले से लोगों को हैरान भी करते हैं, सरकार को कई बार सख्ती में भी डाल देते हैं। अब नए चीफ जस्टिस ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट सीजेआई बी.आर. गवई साहब ने कोलिजियम की बैठक पहली बार बुलाई। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोलिजियम सिस्टम क्या है। हालांकि कोलिजियम सिस्टम का कई लोग विरोध कर रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम हट जाए, जिससे पारदर्शी तरीके से जजों की नियुक्ति हो। देखिए, ये जो कोलिजियम व्यवस्था है ये 1993 में लाई गई थी। और कोलिजियम व्यवस्था क्या करती है? कोलिजियम व्यवस्था ये करती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी पदोन्नति और उनका ट्रांसफ़र करने का काम यही कोलिजियम करती है। अदालतों में न्यायिक सुधारों का काम भी कोलिजियम ही करती है। इस कोलिजियम में कुल 5 जज शामिल हैं। ये जो कोलिजियम है अभी नई नई बनी है। अगर मैं 5 जजों की बात करूं तो इसमें खुद सीजेआई साहब हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस विक्रमनाथ हैं, जे.के. माहेश्वरी और एक नई सदस्य कोलिजियम में जुड़ी हैं, बी.वी. नागरत्ना। आप लोग जानते हैं कि जस्टिस अभय ओका हाल ही में रिटायर हुए हैं और जब वो रिटायर हुए तो बी.वी. नागरत्ना 5वीं वरिष्ठ सदस्य बन गई हैं कोलिजियम की। इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो अब नया हो गया है। और बी.वी. नागरत्ना जी को लेकर खबर ये भी आ रही है कि बी.वी. नागरत्ना जी सितंबर 2027 में देश की पहली महिला सीजेआई बन जाएंगी। दरअसल ये पूर्व सीजेआई ई.एस. वेंकटरमैया की बेटी हैं और अगर ऐसा होता है तो इनका भी नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। वैसे बी.वी. नागरत्ना जब सीजेआई बनेंगी तो इनका जो कार्यकाल रहेगा 1 या 1.5 महीने ही रहेगा। दोस्तों आप लोग पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि जो जजेस हैं, चाहे वो सीजेआई हो चाहे कोई जज हो, उसका जो कार्यकाल है बड़ा छोटा रहता है। इसको लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है। सीजेआई बी.आर. गवई ने जो ये कोलिजियम की बैठक बुलाई थी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी ये। इस बैठक में 3 जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी गई है। देखिए कोलिजियम क्या करता है? कोलिजियम केंद्र सरकार को सिफारिश करता है कि ये लोग जज बनाए जाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सिफारिश केंद्र सरकार नहीं भी मानती है, लेकिन अगर कोलिजियम दोबारा वही नाम केंद्र सरकार को भेज दे तो केंद्र सरकार को उन नामों पर सहमति जतानी ही पड़ेगी। तो 3 नए जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। ये भी एक ऐतिहासिक पल है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में। और ये सब जो प्रयास हो रहा है बी.आर. गवई के द्वारा ही हो रहा है। बी.आर. गवई ने 3 जजों की नियुक्त करने की जो सिफारिश की है उसमें जस्टिस एन.बी. अंजरिया जो चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट हैं, और एक हैं जस्टिस विजय विश्नोई, ये चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट हैं, और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर ये बॉम्बे हाई कोर्ट हैं। तो 3 नए जजों की नियुक्ति होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और जो कोलिजियम है वो भी नया हो गया है, क्योंकि एक नई सदस्य बी.वी. नागरत्ना जी कोलिजियम में जुड़ गई हैं। कोलिजियम भी नया हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो भी पूरी होने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं, सीजेआई को मिलाएं तो 35 संख्या हो जाती है। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो 3 पद खाली थे सुप्रीम कोर्ट में, 3 जजों के पद खाली थे, जिसे भरने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया सीजेआई के द्वारा। और आपको ये भी बता दें कि जो जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, आपको याद होगा, उनका भी विदाई बेंच हो चुका है। 9 जून को वो रिटायर हो जाएंगी। और जब इन 3 जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होगी तो जजों की संख्या 34 तो हो जाएगी, लेकिन जब जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर होंगी तो जजों की संख्या फिर से 33 हो जाएगी। यानी एक पद सुप्रीम कोर्ट में फिर भी रिक्त ही रहेगा। कहा जा रहा है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है वो हमेशा पूरी रहे। ये प्रयास जो किया जा रहा है ये बी.आर. गवई के द्वारा किया गया है। बी.आर. गवई की मंशा ये है कि सबको त्वरित न्याय मिले,
संविधान के हिसाब से ये पूरा देश चले। अभी हाल ही में सीजेआई बी आर गवई साहब के पास एक केस आया था, उत्तर प्रदेश का वो केस था। 4 साल से वो जेल में बंद था और 27 बार शायद उसने हाई कोर्ट में अर्जी दी, उसकी ज़मानत याचिका वहाँ खारिज होती रही। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में जस्टिस बी आर गवई साहब ने उस आरोपी को न्याय दिया। वो धोखाधड़ी का कोई मामला था, सीबीआई भी उसमें जांच कर रही थी। तो बी आर गवई साहब ने सीबीआई को भी फटकार लगाई, ईडी को भी इससे पहले बी आर गवई साहब फटकार लगा चुके हैं। जब तमिलनाडु में वो रेड करने पहुंच गई तो वहाँ कहा गया कि भाई हद में रहो, संविधान का उल्लंघन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उस पर भी नकेल कसने का काम बी आर गवई साहब कर रहे हैं। देखिए, बी आर गवई साहब का जो कार्यकाल है वो भी बड़ा छोटा है दोस्तों। 6 महीने तक ये सीजेआई रहेंगे। 23 नवंबर 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। तो इनका जो कार्यकाल है ये चुनौतियों भरा है। आप जानते हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति अभी तक नहीं लग पाई है। इसको लेकर भी सीजेआई बी आर गवई साहब को पत्र लिखा गया है। वहीं बोधगया में आप देख रहे हैं लगातार आंदोलन चल रहा है। बीटी एक्ट को रिपील करने की बात कही जा रही है। उस संदर्भ में भी कहा जा रहा है कई लोग चाहते हैं कि हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट से हो। वहीं मशीन का एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी लोग बी आर गवई से आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बी आर गवई साहब इसमें कुछ नया त्वरित समाधान करेंगे। हालांकि बी आर गवई के जो फैसले आ रहे हैं कहा जा रहा है वो जनहित में रहते हैं। अब बी आर गवई और जस्टिस मसीह की बेंच वक्फ कानून को लेकर भी फैसला सुनाने जा रही है। ये फैसला भी अपने आप में दोस्तों बड़ा ऐतिहासिक रहेगा। अगर मोदी सरकार के उस वक्फ कानून को बी आर गवई ख़त्म कर देते हैं तो इनका नाम इतिहास में दोस्तों अमर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तमाम जो सीजेआई हैं उन पर आरोप लगता है कि वो सरकार के कहीं ना कहीं इशारे पर काम कर जाते हैं। जैसे एक सीजेआई थे, उनका नाम था DY चंद्रचूड़, उन पर बहुत ज़्यादा आरोप लगा। उन पर लगा कि भाई ये तो सरकार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर पर फैसला दिया, उस पर भी इनके प्रश्न चिन्ह खड़े हुए और इनके घर DY चंद्रचूड़ के घर PM मोदी पहुंच जाते हैं पूजा करने के लिए। अभी DY चंद्रचूड़ साहब एक कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गए हैं। तो कहा जा रहा है कि भक्ति किया, सरकार की भक्ति की, इसलिए इनको पद मिल गया। हालांकि एक दिलचस्प बात बी आर गवई साहब ने कही है कि अगर कोई सीजेआई बनता है या जज बन जाता है तो उसे कोई दूसरा पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये शपथ ग्रहण के दौरान ही बी आर गवई साहब ने कह दिया था। और बी आर गवई साहब जानते हैं आप लोग अम्बेडकरवादी हैं, पहले बौद्ध सीजेआई हैं और जय भीम का नारा भी इन्होंने उस समय लगाया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे उम्मीद कर रहे हैं। देखते हैं ये अपने कार्यकाल में क्या कुछ इतिहास रचेंगे। इस बीच बीबी नागरत्ना जी को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि ये कोलिजियम की 5वीं वरिष्ठ सदस्य बन गई हैं और अब ये पहली महिला सीजेआई बनेंगी। हालांकि कार्यकाल बड़ा ही छोटा रहेगा, लेकिन इतिहास में नाम इनका दर्ज हो जाएगा। तो सीजेआई बी आर गवई के द्वारा कोलिजियम की पहली बैठक बुलाई। ये बैठक कई मायनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति होने जा रही है। इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं बी आर गवई साहब को ही दिया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। कोलिजियम व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? कोलिजियम व्यवस्था कितनी निष्पक्ष है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।